तो क्लिनिक कहाँ पर है आपका? मेरा 7 डिवाइडिंग रूम। खुली हुई है तो बात नहीं, वो ऑटोमेटिक ही होगी। हाँ कोई बात डालो ऐसे है। आईडी तो कोई भी डाल दीजिए, 123 डाल देना। पार्टिसिपेंट ज्वाइन भी हो गए हैं। हाँ कौन 3 आ गए हैं टाइम से पहले ही। रेयान, अंजू बत्रा, डॉक्टर कंचन।
बैठो यहाँ पे, सर आपका रेडी। चलिए माइक। टाइम है समझे। उनके राज जी को वीडियो की रिक्वेस्ट भेज दो। ठीक है, हो जाएगा हमारा मीटिंग। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। आप और गुरुचरण जी ठीक हो? हेलो गुरुचरण जी। ठीक है, अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं 2-4 मिनट। हाँ जी सर, वेट कर लेते हैं अभी 2-4 तो मिनट। थोड़े पार्टिसिपेंट्स और जुड़ जाने दो, अभी टाइम भी हाँ हो जी। रहा है अभी। हाँ जी सर। प्रियंका, हेलो प्रियंका, प्रियंका आप लाइन पर हो? हेलो प्रियंका। हेलो प्रियंका, आप ये कोऑर्डिनेट कर रही हो या राजीव जैन कर रहे हैं? सर नमस्कार सर, मैं संजय बोल रहा हूँ, आईटी स्टाफ। अच्छा, संजय देख रहे हो आज? यस सर, मैडम है मेरे साथ में। अच्छा, चेक करो, डॉक्टर MS गुप्ता जी जो अपने CEO हैं। हाँ जी सर। वो भी हैं क्या आज इसमें ज्वाइन किया है क्या उन्होंने? मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी, एक बार चेक कर लो, अगर वो हैं तो इनॉग्रल एड्रेस वही करेंगे, अगर वो हैं तो। ओके सर, मैं चेक कर लेता हूँ। एक बार चेक कर लो, डॉक्टर MS गुप्ता जी ज्वाइन कर रहे हैं क्या?
और जो हमारे तेजराम सिंघल जी हैं उनको भी जरा आप अनम्यूट कर दो और उनका भी पैनलिस्ट में फोटो ले लो जरा। ओके सर, तेजराम ओके। सिंघल जी, मैं देख रहा हूँ उनका नाम आ रहा है। शिवांगी बेटे, हाउ आर यू? ठीक हो? तेजराम जी नमस्कार। संजय, तेजराम जी को भी अनम्यूट कर देना। रविंद्र गुप्ता जी नमस्कार। ओके सर, ओके। हाँ, एक बार सबको चाहे तो अनम्यूट कर सकते हो, जहां से आवाज वगैरह कुछ आए तो फिर उनको तुरंत म्यूट कर देना, ठीक है ना? अभी 2-4 मिनट में शुरू कर देंगे। एक बार चेक कर लो डॉक्टर एम एस गुप्ता जी, अगर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन 2-3 मिनट बाद शुरू करेंगे। सर तेजराम जी को मैंने अनम्यूट कर दिया है। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब नमस्कार, महेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब, रविंदर जी, नमस्कार। तेजराम जी, सभी को नमस्कार। डॉक्टर अमित को नमस्कार। हैं, गुड इवनिंग टू ऑल। डॉक्टर नरेश, ये बंद कर दें। हेलो हाँ सर, डॉक्टर एम एस गुप्ता जी तो नहीं आए हैं अभी। कोई बात नहीं, ठीक है। फिर अब हम विद इन नेक्स्ट 2 मिनट्स प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। ओके सर, अभी अटेंडेंस जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैं और चेक कर हाँ लेता हूँ एक बार। हाँ हाँ हाँ, आप सर मैं चाहता हूँ कि एक बार आप जो एम एस गुप्ता जी हैं उनको हाँ बोल दीजिए, अगर वो उन्होंने ज्वाइन करा है तो अपना रीनेम कर लें। ऐसा ना हो कि नहीं, उनका किसी और नाम से आ रहा हो और हम रिकॉग्नाइज ना कर पा रहे हैं उनको। मैं बोल देता हूं, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो। पर वो आप उनका एक बार सबकी वीडियो तो ऑन कर दो ना, ओके सर, ओके। फोटो से चेक कर लेंगे ना। डॉक्टर ठीक है एम एस सर। गुप्ता जी हमारे सीईओ, अगर आपने ज्वाइन किया है तो अपना वीडियो जरूर ऑन कर लीजिए। आप सबका वीडियो ऑन कर दीजिए, आप उसमें चेक कर लो अगर है तो। मेरे को भी नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे ख्याल से अब टाइम को ध्यान में रखते हुए अब हम प्रोग्राम शुरू करने की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि डॉक्टर एम एस गुप्ता जी हैं। क्या कह रहे हो संजय? सर अभी डॉक्टर साहब तो नजर नहीं आए हैं सर। हाँ, नजर नहीं आए। मैंने फोन भी किया था उनको तो फोन भी पिकअप नहीं हुआ था उनका। चलो ठीक है, संख्या हमारी काफी अच्छी हो गई है और अब हम प्रोग्राम शुरू करने की तरफ बढ़ रहे हैं। 1 मिनट, आप मुझे और डॉक्टर जो है मोडा जी को तो एक बार अनम्यूट कर देना, तेजराम जी को भी कर देना। ठीक है सर। डॉक्टर साहब आप रेडी हो ना? हाँ जी सर, मोडा मैं जी? रेडी हूँ। हाँ जी अच्छा सर, मैं चलो, बिल्कुल रेडी ठीक हूँ। है। गुड इवनिंग टू ऑल। आई महेश गुड अग्रवाल, इवनिंग। General Secretary of Sri Agrasen International Hospital, welcome you all on this evening on this webinar of knee replacement. On behalf of Sri Agrasen International Hospital, मैं आज के इस वेबिनार के सभी पार्टिसिपेंट्स का हृदय से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं। और मैं बताना चाहूँगा कि श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल की ये तरफ से आयोजित ये चौथी वेबिनार है। हमने इससे पहले हार्ट
अटैक रीजन्स एंड रेमेडीज, स्ट्रोक्स, गायनाकोलॉजी, इन सब पर जो है ऑलरेडी बहुत ही सक्सेसफुल वेबिनार की हैं। और आज हमारे बीच में हमारे हॉस्पिटल के जो बहुत ही सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सौरभ मोडा जी हैं, जो कि बहुत ही रिच एक्सपीरियंस के साथ जो है हमारे हॉस्पिटल में जो है इस डिपार्टमेंट को देखते हैं। डॉक्टर सौरभ मोडा जी, जब से हमने अपना हॉस्पिटल का शुभारंभ किया तब से ही जो है हमारे हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही सरल स्वभाव के डॉक्टर सौरभ मोडा जी ने अब तक लगभग 11,000 से ज्यादा नी रिप्लेसमेंट और 4,000 से ज्यादा हिप रिप्लेसमेंट का जो है सक्सेसफुल ऑपरेशन करके और बहुत ही कामयाब जो है डॉक्टरों में से एक कहे जा सकते हैं हमारे हॉस्पिटल में। श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है सेक्टर 22 में, जैसा कि आप सभी जानते हो, लगभग 6,000 ट्रस्टियों की सहयोग से बनी हुई एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हम फ्री चेकअप कैंप भी लगा रहते हैं। ट्रस्टियों के लिए हमारा फ्री हेल्थ चेकअप कैंप भी चालू है। और अभी ये हमारा लगभग अभी पिछले 2 महीने से जो हमारा ये फ्री चेकअप कैंप की सीरीज में कल हमारा ये घुटनों के दर्द, प्रत्यारोपण, निवारण, कारण, इसके ऊपर भी जो है हमारा कल सुबह से श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल की प्रीमाइजेज में एक जो है फ्री चेकअप कैंप जो है कल से आयोजित भी किया गया है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जो भी अगर इसका बेनिफिट लेना चाहें जरूर लें और ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं कि हमारे कंट्रोल बोर्ड के सदस्य श्री तेजराम सिंगल जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी बहुत हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे एक रविंद्र गुप्ता जी, जो हमारे परचेज के काम भी काफी देखते हैं और हमेशा समय भी देते हैं, हमारे ट्रस्टी भी हैं, वो भी हमेशा हर वेबिनार में आप रहे हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मदन लाल अग्रवाल जी बहुत ही सीनियर हमारे ट्रस्टी मेंबर हैं। आप भी मैं देख रहा हूँ कि कार्यक्रम में बहुत समय से उपस्थित हैं। तो आपका भी मैं बहुत बहुत श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ से अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे डॉक्टर्स की टीम, डॉक्टर अमित, डॉक्टर कीर्ति, डॉक्टर नरेश, डॉक्टर राणा, डॉक्टर अभिमन्यु, ऐसे हमारे मीनाक्षी जी और काफी जो है हमारे जो है हॉस्पिटल के भी, इसके अलावा और भी बहुत ही जो है गुरुचरण जी, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस कार्यक्रम को बहुत सफल मना रहे हैं। और अब असली बात जिसके लिए हम सभी आज ये ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर मोडा जी आपको बताएंगे कि घुटनों में दर्द, एडी में, पंजे में या इस तरह से जो ये दर्द होते हैं, इसके क्या कारण हैं, किस तरह से हम इससे बचें और हाउ प्रिवेंशन कैन बी बेटर देन क्योर, और किस तरह से जो है घुटनों का जो है ये प्रत्यारोपण करते हैं, रिप्लेसमेंट, हिप का रिप्लेसमेंट, और क्या इसमें पैकेज में कॉस्ट लगती है लगभग, और किस तरह से जो है ये सफल रहता है, इसमें किसी भी तरह की कोई चिंता परेशानी की बात नहीं है। तो इस सब के बारे में डॉक्टर सौरभ मोडा जी से बेस्ट और कोई नहीं हो सकता जो इस पर रोशनी डाल सके। आप 1994 बैच के MBBS हैं। गंगाराम से आपने MS किया 2000 में, और बहुत सारे हॉस्पिटलों से आप जुड़े रहे हैं और बहुत ही रिच एक्सपीरियंस के साथ हमारे बीच में हैं। और मैं अब सीधा सीधा डॉक्टर सौरभ मोडा जी से आमंत्रित करूंगा कि वो अपने विचार रखें। हमारे हॉस्पिटल के चीफ पैटर्न श्री घनश्याम गुप्ता जी, चेयरमैन ज्ञान जी, चेयरमैन कंट्रोल बोर्ड बाल मुकुंद जी, हमारे प्रधान सुरेंद्र गुप्ता जी, हमारे दूसरे महामंत्री केएल गर्ग जी, और बाकी सभी टीम के सदस्य, हमारे कोषाध्यक्ष सुरेश जी, नरेश जी, इन सब का भी मैं इन सब की तरफ से पूरे सभी ट्रस्टी भाइयों का और आप सभी जो हैं जो पार्टिसिपेंट्स को मैं बहुत बहुत जो है वेलकम करना चाहता हूँ। बाकी जो है हमारी सभी टीम के पूरे सहयोग जो कि जिसकी वजह से हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं, उन सब का भी मैं on behalf of all of them, I just want to convey my sincere thanks to all of them. Now, Dr. Saurav Moda ji, please. नमस्कार सर। नमस्कार। मैं पहले तो हॉस्पिटल के हमारे CEO साहब MS गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूं, जिनके इनिशिएटिव से हमारा हॉस्पिटल दिन पर दिन तरक्की की रास्ते पे है। और हमारे हॉस्पिटल के पदाधिकारी श्री घनश्याम गुप्ता जी, सुरेंद्र गुप्ता जी,
श्री महेश जी अग्रवाल, श्री KL गर्ग जी, श्री ज्ञानचंद जी, श्री बाल मुकुंद जी, जिन सब के और बहुत सारे पदाधिकारी, रविंद्र गुप्ता जी, मदन लाल जी अग्रवाल, तेजराम जी सिंगल, जिन सब के सहयोग से हमारा हॉस्पिटल दिन पर दिन तरक्की कर रहा है और जिन्होंने रात दिन एक करके अस्पताल की तरक्की में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये जो घुटने की प्रॉब्लम है ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसका कारण बेसिकली हमारा जो चेंजिंग लाइफस्टाइल है वो है, और हमारा खान पान में चेंजेस की वजह से है। आजकल हमारा हर एक आदमी का कैल्शियम इंटेक धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हर एक आदमी दूध वगैरह अवॉइड करता है और उससे दिक्कत ये आती है कि हमारा कैल्शियम कंटेंट, ज्यादातर हम वेजिटेरियन लोग हैं, हम अंडा मीट वगैरह इन सब चीजों से दूर रहते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे हड्डी में और ज्वाइंट्स, कार्टिलेज वगैरह जल्दी खराब होने लगते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा सबसे ये अनुरोध है कि हमें दूध का सेवन वेजिटेरियन आदमी को जरूर करना चाहिए, जो 750 ml पर डे की हमारी डेली रिक्वायरमेंट है, जिसमें हम डबल टोन दूध ले सकते हैं, जिससे हमारा फैट भी ना बढ़े और हमें फायदा ही फायदा हो। घुटने के लिए अभी मैं अपना एक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोडा जी। हाँ जी सर। एक मिनट के लिए माफी चाहता हूँ, 1 मिनट के लिए सिर्फ। हाँ जी। मैंने अभी देखा कि हमारे इस कार्यक्रम में हमारे प्रधान सुरेंद्र गुप्ता जी भी ज्वाइन किए हुए हैं और हमारे महामंत्री KL गर्ग जी ने भी ज्वाइन किया है। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए बीच में इंटरप्शन के लिए क्षमा चाहता हूँ हाथ जोड़ के सभी से, कि हमारे प्रधान जी से एक इनॉग्रेल एड्रेस के लिए मैं हमारे प्रधान सुरेंद्र गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि अपने आशीष वचन दें, और गर्ग साहब से मेरा अनुरोध करेगा कि वो कार्यक्रम के आखिर तक रहें, क्योंकि उन्होंने ही जो है सबका वोट ऑफ थैंक्स और जो है समापन संदेश गर्ग साहब ने ही देना है, इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि वो जरूर रहेंगे। 1 मिनट के लिए सिर्फ सुरेंद्र गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा। माफी चाहता हूं सबसे, क्योंकि मैं उस वक्त देख नहीं पाया था। सुरेंद्र जी गुप्ता जी भी ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम को। प्लीज प्रधान जी, सुरेंद्र जी प्लीज। सभी मेरे साथियों और डॉक्टर्स और जितने भी दर्शक आज इस वेबिनार में उपस्थित हैं, सबका स्वागत है। हम चाहते हैं कि जो पेशेंट है और जो हमारे डॉक्टर्स हैं आपके दरवाजे पर आए, हर पेशेंट के दरवाजे पर जाएं। उसका सबसे अच्छा माध्यम है कि इस वेबिनार द्वारा जो सूचनाएं, जो एक इंस्ट्रक्शंस हमारे डॉक्टर्स देना चाहते हैं, आपको आपके घर पर मिले, आपके साइट पर मिले। ये एक छोटा सा प्रयास भाई महेश अग्रवाल जी और KL गर्ग जी ने किया है, और आप लोगों का सहयोग और प्यार मिले तो हम इसको इसी प्रकार से तेज गति से चलाएंगे, और स्वास्थ्य लाभ के लिए क्या क्या आपका हॉस्पिटल करने जा रहा है वो सब आपको माध्यम से पहुंचाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान श्री सुरेंद्र गुप्ता जी। आपने गागर में सागर भरा, और हमारा ये सब प्रोग्राम जो है YouTube के माध्यम से बाद में भी सबको अवेलेबल रहेगा ऑनलाइन, और हम इसको Facebook और YouTube से भी कनेक्टिविटी जरूर कर देंगे। तो डॉक्टर सौरभ मोडा जी प्लीज। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम अपना एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, कि जिसके माध्यम से मैं थोड़ा थोड़ा आपको जो जितना मोटे मोटे स्टेप्स हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। हमें बेसिकली नी रिप्लेसमेंट के बारे में ये जानना है कि हमें कब नी रिप्लेसमेंट करना चाहिए, कहाँ और किससे हमें कराना है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो हर आदमी के जहन में कोई भी सर्जरी कराने से पहले आएगा, कि हमें कहाँ पे, किस जगह पे अपना सर्जरी कराना चाहिए और किससे हमें अपना सर्जरी कराना चाहिए। ये बेसिकली एक OT सेटअप का मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये बहुत पुरानी मेरी पिक्चर है 2006 की, और जो मोहतरमा को जिनको हम देख रहे हैं वो
एक इराकी लेडी हैं, वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर की मदर, जिनका मैंने 2006 में रिप्लेसमेंट किया था। बेसिकली हमें नी रिप्लेसमेंट कब कराना चाहिए? नी रिप्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हमें नी रिप्लेसमेंट तब करना चाहिए जब हमारा पेशेंट अपनी डेली एक्टिविटीज ऑफ लाइफ नहीं कर पाए बिना दवाई के। उसको कहीं चलने में दिक्कत हो, पैर उसके बहुत ज्यादा डिफॉर्म्ड हो गए हों, जिससे पैर टेढ़े हो गए हों, इस तरह की कोई भी दिक्कत हो तो ये एक इंडिकेशन है कि हमें नी रिप्लेसमेंट कराना चाहिए। अगर हमारे मरीज को चेयर से उठते हुए और बैठते हुए दोनों में पेन होता है, और वो पेन जब वो पेशेंट कुर्सी पे बैठा है या रेस्ट कर रहा है तब भी है, वो भी एक इसकी इंडिकेशन है कि हमें अपना घुटने के डॉक्टर को कंसल्ट करके उसके बारे में ध्यान करना चाहिए। अलग अलग तरह का डिफॉर्मिटी जिसमें पैर बाहर भी हो सकता है, अंदर भी, उसमें हमें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर सपोज मरीज को पेन है और वो किसी भी दवाई से, रेस्ट से ठीक नहीं हो रहा, तो ये नी रिप्लेसमेंट की एक इंडिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी भी ऑपरेशन करने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब तक हमारा पेशेंट मेंटली रेडी ना हो तब तक हमें सर्जरी नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट सेल अवर सर्जरी, पेशेंट शुड डिमांड फ्रॉम अस, दैट इज द की ऑफ सक्सेसफुल नी रिप्लेसमेंट। क्योंकि अगर पेशेंट मेंटली रेडी नहीं है तो वो बाद में एक्सरसाइज वगैरह इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, कोई सर्जरी करने की बजाय कि कब हमें नहीं करनी, वो ये अगर हमें पता हो तो हम सक्सेसफुल हैं अपने फील्ड में कि हमें किसका काम नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये जो पेशेंट मेंटली रेडी नहीं है। दूसरा, वो जिसको कोई भी बॉडी में सीवियर इन्फेक्शन है, घुटने में सीवियर इन्फेक्शन हुआ है, या मांसपेशी में ऐसी दिक्कत है जिससे बाद में वो ना तो एक्सरसाइज कर पाए और ना ठीक चल पाए, या कोई पेशेंट को नसों की ऐसी दिक्कत है जिससे उसको पैर में सुनपना है या एक पैर में अधरंग है, इस तरह की कोई भी कंडीशन में हमें नी रिप्लेसमेंट कभी नहीं करना चाहिए। कोई पेशेंट जिसको खून की नसों की बीमारी है, जिसमें खून का फ्लो प्रॉपर नहीं है, उस कंडीशन में हमें नी रिप्लेसमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब बेसिकली हमें ये देखना है कि नी रिप्लेसमेंट है क्या, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट के बारे में हमने सुना काफी है और पेशेंट इसका नाम सुन के बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि ये एक सुनने में बहुत बड़ी सर्जरी लगती है, इतनी बड़ी है नहीं। ये हमारा नॉर्मल घुटना है जिसमें हमें दिखाया हुआ है कि 2 सी शेप वॉशर होते हैं दोनों तरफ और बीच में लिगामेंट्स होते हैं। ये नॉर्मल नी है और इसका जो कार्टिलेज है शाइनिंग दिखाई दे रहा है। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें ये दिखाया हुआ है कि अंदर का स्पेस कम हो गया है, जिसमें कहते हैं कि हड्डी घिस गई है या बढ़ गई है और बाहर का स्पेस खुल गया है। आमतौर पे 80 to 90% पेशेंट में यही दिक्कत होता है। ये एक गठिया का पेशेंट है जिसमें जोड़ सूज जाता है और अलग अलग तरह का डिफॉर्मिटी हो जाता है। अब नी रिप्लेसमेंट है क्या? मैं एक इसके लिए नी रिप्लेसमेंट का मॉडल भी लाया हूं। इसमें हम जो हमारी घिसी हुई हड्डी होती है इसको हम निकाल देते हैं और इसके ये बेसिकली एक सरफेस रिप्लेसमेंट है। इसको हम ऊपर से हड्डी, घिसी हुई हड्डी को निकाल के, ये हमारा हड्डी का ढांचा है, ये काले रंग का है इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, वैसे सफेद रंग की होती है। इसको हम ऊपर से छील के बराबर कर देते हैं जिससे खांचों में फिट हो जाए, और नीचे भी इसी तरह का इसको स्मूथ करके खांचा बना देते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है ये सीमेंट के साथ ऊपर फिक्स कर देते हैं और नीचे वाला हिस्सा सीमेंट के साथ नीचे फिक्स हो जाता है, और बीच में ये जो सफेद रंग का हमें दिख रहा है ये प्लास्टिक का है। इसको नॉर्मल भाषा में प्लास्टिक बोलते हैं, पर ये हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन है जिसका वियर एंड टियर काफी स्लो रेट से होता है। और आजकल जो ये पॉलीइथाइलिन अवेलेबल है इसकी लाइफ अंदाजा 35 ईयर्स के करीब रहती है।
ये एक अलग टाइप का नी है जो हम रिवीजन्स में करते हैं, या किसी का नी काफी खराब है, कोई कब्जे वगैरह काफी घिसे हुए हैं, तो इसमें कब्जों का फंक्शन ये घुटना ही ले लेता है। ये लंबा घुटना होता है और इसमें कब्जे इनबिल्ट होते हैं। और आइडियली हमें कब्जों वाला नी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल नी की लाइफ 35 साल के करीब है, तो ये कब्जे वाला जो नी होता है इसकी लाइफ अंदाजा 20 से 22 साल रहती है। पोस्ट इंजरी पेशेंट्स को बड़ा कॉमन है नी रिप्लेसमेंट का जरूरत पड़ना, क्योंकि उनमें अलग अलग तरह का डिफॉर्मिटी हो जाता है। ये एक इसमें घुटना दिखाया गया जो एकदम टेढ़ा हुआ है, इसको हम नी रिप्लेसमेंट से सीधा कर पाएंगे। आगे मेरे पास कुछ एक्सरे हैं उदाहरण के लिए, जिसमें जो अपने पेशेंट्स का किया हुआ है, जिससे हमें पता लग जाए कि ये सीधा कितना और कैसे हो सकता है। ये पेशेंट का ऑपरेशन मैंने जब किया, ये व्हील चेयर पे मेरे पास माता जी आए थे और ये पिछले 5-6 साल से बिस्तर पे थे, ये चल नहीं पा रहे थे। ये इनका ऑपरेशन के बाद का एक्सरे है जिसमें ये घुटना सीधा दिखाई दे रहा है। ये लेडी सऊदी अरेबिया से थी, जिनका सर्जरी होके ऑपरेशन के इमीडिएटली बाद इन्होंने पैर उठाना शुरू कर दिया था, और 1 हफ्ते बाद वॉकर के साथ ये हॉस्पिटल प्रेमिसेस में ही चलते हुए इनका फोटो है। ये एक पेशेंट का फोटो है जिसका घुटना जाम कर दिया गया था 15 साल पहले टीबी की वजह से। इसको एक स्पेशल प्रोस्थेसिस इसका आता है जिसमें लिगामेंट्स नहीं होते, बट इसकी लाइफ भी 35 साल है। इसको लगा के, इसका नी मोबाइल नी देके इसको दोबारा खड़ा कर दिया गया था। ये एक और घुटना है जिसमें एक डिफॉर्मिटी में पैर पूरा बाहर की तरफ आया हुआ है, और दूसरी तरफ इसका एक्सरे है उदाहरण देते हुए कि किस तरह बाद में ऑपरेशन के ये पैर सीधा हो गया था। ये पेशेंट का ओटी टेबल का ही फोटो है जो दिखाया गया है। एक बात बोली गई है, नीम हकीम खतरे जान। ये एक ऑपरेशन हुआ था पेशेंट का जो बाहर हुआ था, और इसमें इंट्रा ऑपरेटिव एक कॉम्प्लिकेशन हो गया था जिससे इसका हड्डी ऑपरेशन के बाद एकदम टूट गया था, और बाद में इसको प्लेट लगाई गई। इस प्लेट के बाद इस पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया और ये प्लेट टूट गई। प्लेट टूटने के बाद वो डॉक्टर साहब ने इसको निकाला और घुटना की हड्डी जुड़ी नहीं थी, और इसमें इसका इन्फेक्शन, हमें अब हमारे सामने 2 मुद्दे थे, इन्फेक्शन ठीक करना और पेशेंट को चलाना। ये इन्फेक्टेड नी था, इसको निकाल के हमने पहले सीमेंट भर के इसको एंटीबायोटिक सीमेंट से इसका इन्फेक्शन ठीक किया, और उसके बाद घुटना डाल के इनको मोबिलाइज किया। इस ऑपरेशन को करे हुए हमें इसी हॉस्पिटल में 2 साल हो गए हैं, और माता जी बिल्कुल ठीक ठाक अपने पैरों पे चल रही हैं और कोई उनको दिक्कत अब नहीं है। अब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में हमें एक चीज का जानना बहुत जरूरी है। ये हार्ट की सर्जरी की तरह नहीं है कि हमने नहीं कराया तो हमारा लाइफ की ईयर्स में कुछ फर्क पड़ेगा। बेसिकली नी रिप्लेसमेंट इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि जब तक हम हैं एक अच्छी जिंदगी जिए। और ये विभिन्न कारण हैं जिनकी वजह से हमारा घुटना खराब हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, हम नॉर्मल भाषा में जैसे बाल हमारे उम्र के साथ सफेद हो जाते हैं, हड्डी और कार्टिलेज भी हमारा उम्र के साथ घिसता जाता है। इसमें कुछ कारण ये भी है कि जैसे हम इंडियन स्टाइल उकड़ू बैठना, आलती पालती लगाना, इन सब कारणों से हमारा कार्टिलेज जल्दी खराब होता है। तो आइडियली हमें ऐसे करना चाहिए कि 40-45 साल की उम्र तक हमें आलती पालती उकड़ू हम बैठना चाहे बैठ जाएं, उसके बाद हमें अवॉइड करना चाहिए, जिससे जब हम ये चेयर पे बैठते हैं तो पूरा वेट हमारा हिप पे आता है, और उकड़ू आलती पालती में नी का आता है कि कुछ समय हम अपने हिप से निकाल लें और कुछ समय घुटनों से निकाल लें, जिससे दोनों की लाइफ ऑलमोस्ट नॉर्मल रहे, हमें नी रिप्लेसमेंट और या हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत जल्दी ना पड़े। ये पेशेंट वॉकर के साथ ऑपरेशन के बाद चलते हुए। अब सबसे एक अहम मुद्दा ये है कि हमें कहाँ पे अपना ऑपरेशन कराना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे हमें कराना है वो सेटअप एक मल्टी स्पेशलिटी सेटअप होना चाहिए, जहाँ पे हमारे पास एक कुशल फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट होना चाहिए, एक एक्सपीरियंस्ड एनेस्थेटिस्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड इंटेंसिविस्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड फिजियोथेरेपी टीम एंड एक्सपीरियंस्ड वार्ड स्टाफ।
कि जो हमारा कोई भी पेशेंट को दिक्कत होती है तो नर्स को पहचान में आ जाए कि पेशेंट को ये दिक्कत है और इमीडिएटली ये इलाज करना है। हमारे यहाँ कुशल फिजिशियन हैं, हमारे सीओ साहब भी एक बहुत ही अच्छे फिजिशियन हैं और उनकी देख रेख में अनुराग गर्ग जी जो एक यूनिट संभाल रहे हैं और दूसरे यूनिट में हमारे डॉक्टर शर्मा हैं, कार्डियोलॉजी यूनिट में हमारे डॉक्टर अंशुल जैन जी हैं और एनेस्थेटिस्ट इंटेंसिविस्ट हमारे पास अच्छे उपलब्ध हैं। फिजियोथेरेपी टीम का हमारे हेड डॉक्टर नरेश गुप्ता जी करते हैं जो कि एक बहुत ही कुशल फिजियोथेरेपिस्ट में से हैं हमारे शहर के और देश के, और वो काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हैं और इंचार्ज भी हैं। और हमारा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मिसेस बिंदु लुकोस जी हैं जो काफ़ी अपने काम में माहिर हैं और काफ़ी दक्ष हैं। ऑपरेशन थिएटर में जो खासियत होनी चाहिए वो ये है कि लेमिनर एयर फ्लो का मतलब है कि जो हमारे यहाँ एयर सर्कुलेट हो रही है ऑपरेशन थिएटर में, उसमें वो कीटाणु रहित हो, उसमें कोई कीटाणु ना आए, उसमें अलग अलग तरह के फिल्टर्स लगते हैं जिससे कोई दिक्कत ना आए। हमारे ओटी के रेगुलर कल्चर्स हों ऑपरेशन टेबल का, दीवारों का, डॉक्टर्स के हाथ का, नर्सिंग हाथ का, कि जिससे ये पता लग जाए कि कोई इन्फेक्शन अपने हाथ में कैरी तो नहीं कर रहा, जो हमारे यहाँ रेगुलर होता है। हमारे इसके लिए डॉक्टर स्वास्तिका अग्रवाल जी हैं जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट को हेड करती हैं, वो काफ़ी कुशलता से अपना कार्य करती हैं। अगली बात यह है कि हमारे ओटी के बाहर जब ऑपरेशन शुरू हो जाए तो किसी को अंदर जाना बाहर जाना अलाउड नहीं होता और ओटी का गेट हम सील कर देते हैं जब तक ऑपरेशन खत्म नहीं होता। कोई स्टाफ अंदर बाहर नहीं हो सकता। जो हमारी ड्रेस होती है जो ओटी स्टाफ, डॉक्टर स्टाफ, नर्सेज पहनते हैं, वो सब ऑटोक्लेव्ड होती हैं जो कीटाणु रहित जिन्हें बनाया जाता है। ये हमारा ऑपरेशन थिएटर का सेटअप है जो किसी भी देश के सेटअप के बराबर का हमारे यहाँ सब चीज़ें उपलब्ध हैं। हमारे मैनेजमेंट ने हमें सब चीज़ें यहाँ पे लेटेस्ट चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं जो कि काफ़ी कीमती भी थी, पर हमें किसी चीज़ का कभी मनाही नहीं की गई कि ये चीज़ आप मत लीजिए, ये महंगा है। इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक्सीलेंट फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद, कि हमें मसल डेवलप करना, पेशेंट को चलाना वगैरह। एक अच्छा फिजिशियन स्टाफ जो उसको अच्छी तरह कोई भी सिम्टम होता है, कोई उसको पोस्ट ऑप कोई कॉम्प्लिकेशन हो, जिसको इनिशियल स्टेज में ही पहचान पाए और जल्दी से उसका निवारण कर पाए दिक्कत का, वो बहुत जरूरी है। ये एक और पेशेंट का एक्सरे है जिसमें इनका नी अंदर से घिसा हुआ है और अंदर का स्पेस खत्म है। ये इनका साइड व्यू है और ये ऑपरेशन के बाद का है जिसमें पेशेंट का नी बिल्कुल सीधा हो चुका है और डिफॉर्म्ड पार्ट निकल चुका है। आफ्टर नी रिप्लेसमेंट ऐसा हमारा नी होता है जो एक ग्रॉस पिक्चर है। ये नी इम्प्लांट का डिजाइन है जैसा ये होता है। अब हमारे हॉस्पिटल में जो है ये पैकेज, एक्चुअली मैं हॉस्पिटल स्टे अपने पेशेंट का मिनिमम रखता हूँ क्योंकि हॉस्पिटल में अलग अलग बीमारी के पेशेंट एडमिट रहते हैं कि किसी को क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। ड्यूरिंग द स्टे यूजुअल स्टे पेशेंट का 3 नाइट 4 डेज का है और एक ही अटेंडेंट मरीज के साथ मैं अलाउ करता हूँ, वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, और नो शूज इज अलाउड इन द रूम। patients and attendants are given sleepers जो खाली कमरे में ही वो यूज करते हैं, कमरे के बाहर नहीं जाते हैं। और फर्स्ट पोस्ट ऑफ डे ऑपरेशन के पहले दिन पेशेंट को हम वॉकर के साथ खड़ा करके चलाते हैं और कमोड सीटिंग, टॉयलेट सीटिंग नॉर्मल कमोड पे कराते हैं। ऑपरेशन के दूसरे दिन पेशेंट को स्टेयर क्लाइंबिंग सुबह के टाइम करा के यूजुअली बाय आफ्टरनून और इवनिंग पेशेंट घर पहुंच जाता है। और पेशेंट्स को उंगलियां पैर की चलाना और पैर हिलाने का ये बार बार बोला जाता है जिससे कोई भी स्वेलिंग ना हो। इस तरह का कमोड मैं आज से 15-20 साल पहले यूज करता था जब स्टार्टिंग फेज था, पर आजकल मेरे को इस तरह का जरूरत नहीं होती क्योंकि हमारे पास जो जोड़ अवेलेबल हैं वो भी ज्यादा मुड़ने वाले जोड़ हैं जिसके कारण एडिशनल हाइट की जरूरत हमें अब नहीं पड़ती है। ये पेशेंट अपने घर जाके अपना यूजुअल काम वगैरह सब कर सकते हैं।
और यूजुअली एक्टिविटी 4 to 6 वीक्स में वो ऑलमोस्ट नॉर्मल एक्टिविटी अपनी रिज्यूम कर सकते हैं। ये अलग अलग तरह का दवाइयाँ जिससे उनको फैट एम्बोलिज्म ना हो वो हम देते हैं, और ये डीवीटी पंप्स अवेलेबल हैं जिससे कोई भी खून का कतरा जमे ना और पेशेंट का ब्लड क्लॉट हो गए उसको बाकी कोई दिक्कत ना आए। ऑपरेशन के बाद हमें उसको पोस्ट ऑप में ऑपरेशन के बाद ये सब इंस्ट्रक्शन देना बहुत जरूरी है कि कोई भी फीवर हो, कोई पैर में पट्टी में ब्लीडिंग हो, तो ऐसा कुछ भी हो तो इमीडिएटली पेशेंट को रिपोर्ट करना है। कोई रेडनेस हो, कहीं से अपना खांसी ज्यादा हो, कोई सांस लेने में दिक्कत हो, क्योंकि उसमें फैट एम्बोलिज्म वगैरह का चांस इस सर्जरी में रहता है। चांस सब दवाइयां देने के बाद 1000 में से एक आध पेशेंट का होता है, पर ये नहीं पता लगता कि किसमें क्या दिक्कत आ जाए। अब बेसिकली नी इम्प्लांट दे आर सोफिस्टिकेटेड एंड दे कैन वियर विद टाइम एंड लूज फ्रॉम बोन। इनिशियली जब हम नी रिप्लेसमेंट करते थे तो इसका, जब मैं अगर सन 2000 का देखूं तो हम बोलते थे 15-20 साल लाइफ है, पर आजकल नए इम्प्लांट से यूजुअली 35 साल के करीब इसकी लाइफ ऊपर चली गई है। कि पेशेंट को ऑपरेशन के बाद पहले 2 से 3 हफ्ते में वॉकर के साथ चलने का बोलता हूँ, और उसके बाद वो स्टिक से आराम से चल सकते हैं। और पेशेंट ऑपरेशन के बाद ऑलमोस्ट दे कैन डू नॉर्मल एक्टिविटी एक्सेप्ट क्रॉस लेग सिटिंग। चौकड़ी आलती पालती लगा के बैठना या उकड़ू बैठना नहीं करना चाहिए। ये डिफरेंट नी इम्प्लांट के डिजाइन्स हैं जो अवेलेबल हैं अराउंड द वर्ल्ड, और जो हम भी यूज करते हैं। ये भी नी इम्प्लांट जो लॉन्ग नी हमें लगाने का जरूरत पड़ता है, ये उसका फोटो है। ये अलग अलग वेजेस हैं जो हम रिविजन्स वगैरह में यूज करते हैं। ये पेशेंट का रिवीजन करे हुए पेशेंट का एक्सरे का फोटोग्राफ है। बेसिकली कोई भी सर्जरी इट इज डिमांडिंग, एंड कोई रिवीजन हो तो डेट इज मोर डिमांडिंग, एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल, and our planning should be accurate so that there are no complications, and we should, if there is any complication, we should know at the earliest and try to solve them. हमें उन्हें जल्दी से जल्दी निवारण की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं, और आप सबसे सवाल आमंत्रित हैं। कोई भी आप किसी के जहन में कोई भी सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सौरभ मोढ़ा जी। धन्यवाद सर। मुझे आपको ये शेयर करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। हम क्वेश्चन जो भी हैं, कुछ क्वेश्चन चैट में भी हैं, और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के जो ज्वाइन किया हुआ है उनके कुछ शंकाएं हैं, कुछ क्वेश्चन हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। पर सबसे पहले मुझे बताते हुए बड़ा खुशी हो रही है कि आज हमारे श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के चेयरमैन ज्ञान अग्रवाल जी, उन्होंने पिछले वेबिनार में भी ज्वाइन किया था पार्ट, और हमें ब्लेसिंग दिए थे। बहुत खुशी की बात है कि वो भी आज हमारे बीच में हैं। और मैं अनुरोध करूंगा संजय से कि हमारे चेयरमैन ज्ञान अग्रवाल जी को अनम्यूट करेंगे और उनको पैनलिस्ट में फ्रंट में लाएंगे। ज्ञान अग्रवाल जी से वेलकम, वो भी जो है अपने संबोधन देंगे, और उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर में जो कुछ चैट में भी क्वेश्चन आए हैं। बहुत सफल रहा है हमारा ये प्रोग्राम, और बहुत ही अच्छी संख्या में जो है आज लोगों ने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। सबसे पहले हमारे चेयरमैन श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल ज्ञान अग्रवाल जी 2 शब्द कहेंगे। ज्ञान अग्रवाल जी अपना संबोधन देंगे। ज्ञान अग्रवाल जी प्लीज। सर माफी चाहूंगा, शायद ज्ञान अग्रवाल जी हमारी मीटिंग में है नहीं अभी। अच्छा, मुझे आए लगता थे है वो? हाँ थे, मैंने देखा था उनका नाम। हो सकता है वो किसी कारण से अभी नहीं हो। फिर भी जैसे ही संजय उनको, जैसे ही वो दोबारा ज्वाइन करें, आप उनको जो है अनम्यूट करके और उनको जरूर जो है उनसे उनका ब्लेसिंग्स लेनी है हमको। तो एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया है डॉक्टर साहब। हाँ जी, 85 इयर्स फीमेल का क्या हम उनको हाई बीपी है, तो क्या उनको नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए या जा सकती हैं? इसके बारे में जरा आप बताइए। हाँ जी, वो 85 एज का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है नी रिप्लेसमेंट के लिए। अगर पेशेंट मेंटली रेडी है तो पहले उनको कार्डियोलॉजिस्ट से दिखा के उनकी फिटनेस करा के बीपी कंट्रोल करा के उनका रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। इस हॉस्पिटल में
मेरे अपने 2 पेशेंट हैं, एक 87 ईयर और एक 89 ईयर, जिनका हमारे हॉस्पिटल में मैंने दोनों जोड़ रिप्लेसमेंट किया है। डॉक्टर साहब, आप कुछ रोशनी डालेंगे कि आप अपने श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में किस तरह का पैकेज है और किस तरह की हमने जो फाइनेंशियल फैसिलिटीज दे रखी हैं, टीपीए वगैरह की, और डिस्काउंट की भी हमने फैसिलिटी रखी हुई हमारे ट्रस्टियों के लिए और जो भी जो है पेशेंट उनके लिए, और क्या पैकेज होता है और किस तरह से ये हमारा पैकेज और हॉस्पिटलों के मुकाबले ज्यादा बेटर है, और कैसे जो है हम कम से कम पैसे चार्ज करके ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं। प्लीज डॉक्टर साहब। हमारे हॉस्पिटल में बायलैटरल नी, दोनों नी का रिप्लेस करने का पैकेज सिंपल नीज का 3,05,000 है, जो किसी भी अस्पताल के मुकाबले में 1.25 से 1.5 लाख रुपए कम है। और गोल्ड नीज, जो कोटेड नीज लेटेस्ट हैं, जो भी 2.5 साल के करीब से आई हैं, उनका पैकेज 3,55,000 है। वो भी किसी और हॉस्पिटल की बनिस्बत मिनिमम 1.25 से 1.5 लाख रुपए कम है। जो इस लेवल के हॉस्पिटल हैं उनमें कम से कम इतना फर्क है। बाकी कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जिनसे हमारा हॉस्पिटल का पैकेज 2 से 2.25 लाख रुपए कम है। और हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी आया डॉक्टर साहब कि क्या दोनों घुटनों का नी रिप्लेसमेंट एक साथ करना जरूरी है या एक एक का भी करवाया जा सकता है? नी रिप्लेसमेंट एक एक का भी कराया जा सकता है। जैसे हम जूता खरीदते हैं, दोनों जूते इकट्ठे खरीदते हैं और यूजुअली दोनों इकट्ठे घिसते हैं, इसी तरह नी भी हमारे ज्यादातर इकट्ठे खराब होते हैं। और अगर दोनों खराब हैं तो हमें इकट्ठा करें तो बेटर है। और अगर कोई कार्डियोलॉजी रीजन या कोई और फिजिशियन रीजन की वजह से हम नहीं कर पाए तो उन्हें एक एक करके करना चाहिए। मैं बाकी सभी लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो डॉक्टर साहब हमारे अभी बीच में हैं, और संजय जी प्लीज उनको अनम्यूट कर दीजिएगा एक बार सभी को, ताकि कोई भी व्यक्ति जो भी कोई क्वेश्चन रेज करना चाहता हो वो अपना क्वेश्चन पूछ सके। डॉक्टर साहब। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन एक जनरल सा है, तो सभी ऑडियंस इसका बेनिफिट लेंगे। क्या मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट है कि इसमें हमें नी रिप्लेसमेंट करवा लेना चाहिए? और सेकंड क्वेश्चन है कि डायबिटिक पेशेंट और जो हार्ट पेशेंट हैं, या वो लोग भी करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते नी रिप्लेसमेंट को, इस बारे में क्या बताएं? हाँ जी सर, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज नहीं है। जो मिनिमम एज का मेरा नी रिप्लेसमेंट का पेशेंट है वो 24 साल की लड़की थी जो गठिया की थी और 8 साल से बिस्तर पे थी। नी रिप्लेसमेंट एक महीने बाद उसने चलना शुरू किया था। और जो मैक्सिमम एज की पेशेंट है वो 95 ईयर ओल्ड फीमेल, वो ऑस्ट्रेलियन लेडी थी, मिसेस वॉल्टर। तो एज लिमिट नहीं है। जो डायबिटिक और बीपी का आपने बोला, तो डायबिटीज और बीपी कंट्रोल करने के बाद हम नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। उससे पहले हमें फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट की क्लियरेंस लेनी पड़ती है जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, क्या ये नी रिप्लेसमेंट जो होते हैं, तो जो रिप्लेस्ड नीज हैं इनकी कोई एक्सपायरी डेट भी होती है या इसकी क्या क्या लाइफ रहती है उसके बाद? मतलब ये कितने साल तक जो है बिल्कुल सही चलते हैं, या इनको फिर दोबारा कुछ चेंज कराने की ऐसी कोई स्थिति आती है? हाँ जी सर, 35 इयर्स का अभी इनका लाइफ है अप्रोक्सीमेट। जो यूजुअली ठीक चलते हैं अनटिल अनलेस पेशेंट का एक्सीडेंट ना हो और वो सब प्रिकॉशंस फॉलो करे, कोई बॉडी में इन्फेक्शन ना हो जिसकी वजह से वो ढीला हो। क्या नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद कुछ मेडिकेशन लेते रहना पड़ता है रेगुलरली, या उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है बाद? नहीं सर, कोई मेडिकेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। और भी कोई क्वेश्चन अगर किसी के हो तो जरूर पूछिए, नहीं तो ऐसा लगेगा मैं अपनी क्वेश्चन पूछे जा रहा हूँ। अदरवाइज मेरा एक और क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कि जो एडियो में कई बार सुबह उठते ही काफी दर्द होता है, पंजे में दर्द होता है, तो उसके बारे में जरा कुछ रोशनी डालिए कि इसका क्या निवारण है
और इससे बचने के लिए क्या लाइफ स्टाइल या अपने को जीवन में क्या ध्यान रखने की जरूरत है? एडीओ में पेन का मोस्ट कॉमन कारण एडी की हड्डी बढ़ने का होता है, जिससे हमारी एडी की झिल्ली पे सोजिश आ जाती है। इसके लिए फुटवियर अपना नरम पतावे वाला पहनना चाहिए, नंगे पैर नहीं चलना चाहिए, और जो भी हमें फुटवियर ले उसका ये ध्यान रखना है कि बेस सॉफ्ट होना चाहिए। आपके अपने हॉस्पिटल में श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जो कल आप निशुल्क कैंप करने जा रहे हैं, उसके बारे में जरा आप रोशनी डालिए। क्या टाइमिंग्स रहेंगे, क्या उसके अंदर आपकी टीम रहेगी और किस तरह से जो है आप ये कल कैंप करने जा रहे हैं? कल टीम ये जॉइंट रिप्लेसमेंट और फिजियोथेरेपी के कंबाइंड एफर्ट से है। इसमें बोन मिनरल डेंसिटी, यूरिक एसिड, ब्लड शुगर, स्पाइनल अलाइनमेंट, इन सब ये मशीनों द्वारा टेस्ट होगा और बीपी वगैरह नॉर्मल टेस्ट पेशेंट के किए जाएंगे और ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसका टाइमिंग शाम सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन का है और जितने भी पेशेंट होंगे उन सबको देख के तभी भेजेंगे, चाहे जितना मर्जी टाइम लगे। डॉक्टर साहब, हाँ जी, नी रिप्लेसमेंट के बाद में फिजियोथेरेपी की हमारे पैकेज में कितने दिन की फैसिलिटी और उस कितने दिन की आवश्यकता पड़ती है एक पेशेंट को? सर यूजुअली एक पेशेंट को 2 से 3 हफ्ते की आवश्यकता पड़ती है और इस सुविधा के लिए हमारे फिजियोथेरेपिस्ट टीम के पार्टिसिपेंट वो पेशेंट के घर जाके एक्सरसाइज कराते हैं कि जिससे पेशेंट को कोई असुविधा ना हो और उनका रेगुलर फॉलोअप रहता है। जो पेशेंट काफी टाइम से बैठे हैं उनको कई बार 1-1.5 महीने की भी जरूरत पड़ जाती है फिजियोथेरेपी की, जब तक उनकी मसल बिल्डअप नहीं होती है। तो उसके चार्जेस इस पैकेज में हैं या वो उसके अलग से कोई चार्जेस है? उसके चार्जेस अलग हैं, वो पर डे के हिसाब से 600-700 रुपए के पर डे के हिसाब से पड़ता है, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट घर जाके उनके 1 घंटे के करीब तक एक्सरसाइज कराते हैं। धन्यवाद सर। अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब हम इस कार्यक्रम को समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इससे पहले कि मैं हमारे महामंत्री श्री के.एल. गर्ग जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करूं, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट योगेश मित्तल जी भी आज हमारे इस कार्यक्रम को उन्होंने ज्वाइन किया है और पार्टिसिपेट किया है। हम आपका भी बहुत बहुत वेलकम स्वागत करते हैं। और हमारे अग्ररत्न अतुल सिंघल जी भी इस कार्यक्रम में हैं, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में सीए शिवांगी अग्रवाल, डॉक्टर अजय गुप्ता, डॉक्टर अमित, डॉक्टर दीपमाला, डॉक्टर कपिल गोयल, डॉक्टर किरत और मुकेश शर्मा जी, साधना जी, रेणु जी, हम आप सभी का, डॉक्टर शशि यादव, आप सबका भी हम श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अगर तेजराम जी या योगेश मित्तल जी अपने को संबोधन करना चाहें तो मेरा अनुरोध है कि आप उनको अनम्यूट कर दें, और अगर वो आपको संबोधन नहीं कर रहे हो तो फिर मैं के.एल. गर्ग जी से अनुरोध करूंगा कि वो एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स और अपना संबोधन अवश्य देंगे। योगेश जी और तेजराम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं तो प्लीज उनको भी अनम्यूट कर दीजिए। ज्ञान जी आ गए हों तो जरूर उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि वो अपने विचार रखें जरूर प्लीज। और भी अगर हमारा कोई पदाधिकारी इस कार्यक्रम में हो और उनका कहीं मेरे को नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि कई बार किसी का जो नाम जिससे नहीं लिखा हुआ होता है तो उससे पता नहीं चलता है कि किसने म्यूट को किया है उन, तो प्लीज जो है जरूर बता दीजिएगा एक बार। योगेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हेलो, हाँ प्लीज योगेश भाई। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा ये कहना है, कोई डॉक्टर साहब ऐसे उपाय बताओ जिससे ये प्रॉब्लम ही ना होए। फिर आपका ये प्रॉब्लम साहब, ये तो इन्होंने आपकी रोजी रोटी मांग ली। सबके होंगे सर, थोड़ा ध्यान रखिए।
बचा सकते हैं देर तक, पर बाल सफेद तो सबके होते हैं सर। और हेलो। हाँ योगेश जी बता रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें ये है कि हमें आलती पालती और उकड़ू बैठना थोड़ा अवॉइड करना है, और एक वज्रासन, जो काफी लोगों के दिमाग में ये है कि हम वज्रासन में बैठते हैं हमारा खाना हजम हो जाता है, उससे घुटनों पे काफी हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, वो अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है। और ये जो जंपिंग एक्टिविटी है, जैसे अगर हमें रनिंग करनी है तो हमें हार्ड सरफेस पे नहीं करनी। जैसे हम हार्ड सरफेस पे रनिंग करते हैं तो उससे हमारे घुटनों पे 10 गुना के करीब भार पड़ता है जब हम भागते हैं। और अगर हमें भागना वगैरह तो घास पे करें। दूसरा, हमारा फुटवियर बहुत इंपॉर्टेंट है कि फुटवियर जो एयर कुशंस वाले होते हैं वो हम लें तो हमारे घुटने और कूलों पे कम से कम गलत प्रभाव पड़ता है। ये नाइक एयर 360 के नाम से आता है जूता, थोड़ा महंगा है, 14-15 हजार का, बट इट इज वैल्यू फॉर मनी। इससे डॉक्टरों के पास पैसा कम से कम खर्च करना पड़ेगा। योगेश जी और कोई बात आपको कहनी है? धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तेजराम जी आप कुछ बोलना चाहते हैं या रविंदर जी? डॉक्टर सौरभ मोड़ा का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी इंफॉर्मेटिव वेबिनार में आपने संबोधन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी सुनने वालों को उससे फायदा होगा, और मेरी गुजारिश है मैनेजमेंट से कि इस तरह के सेमिनार बार बार होते रहें, ये एक दफा करके बंद ना कर दिए जाए। आप ऐसे सहयोग करते रहिएगा। आपके मोटिवेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम हमारे हॉस्पिटल के हर एक डिपार्टमेंट से हर एक डॉक्टर साहब को इस तरह के वेबिनार के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, और जरूर जरूर इस तरह के प्रोग्राम प्रधान जी ने पूरी जो है छूट दे रखी है हमको, और मोटिवेट करते हैं, हम जरूर जरूर करेंगे। और मैं देख रहा हूं कि अगर और भी कोई अपने विचार रखना चाहते हैं तो उसका स्वागत है। रविंदर गुप्ता जी अपना हाथ रेज कर रहे हैं, उनको अनम्यूट कर दीजिएगा। हाँ महेश जी, मेरा आग्रह आपसे है कि हाँ जो भी आप सूचना देते हैं हम आगे से आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे तो वेबिनार और ज्यादा लंबा हो जाएगा और ज्यादा। नहीं, मैं तो पूरा प्रयास कर रहा हूँ, सबको फोन भी करवा रहा हूँ, सबको व्हाट्सएप मैसेज और लिंक भी भेज रहे हैं। पर अब क्या है कि अभी इस बार जैसे ये चौथा प्रोग्राम है, और इस बार पिछले प्रोग्रामों की संख्या डबल से भी ज्यादा हुई है, तो मुझे भरोसा है कि धीरे धीरे लोग इसके यूज टू हो जाएंगे, और निश्चित रूप से यह संख्या हमारी बहुत ही अच्छी होने जा रही है, और बहुत लोग इसका बेनिफिट उठाएंगे। हम इसको यूट्यूब पर ऑनलाइन भी डालेंगे इनकी रिकॉर्डिंग को, तो उसका बेनिफिट लगातार फिर पूरे साल भर तक सबको मिलेगा। अतुल सिंघल जी जो हमारे अग्ररत्न हैं, धन्यवाद सर। अतुल सिंघल जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज उनको अनम्यूट कर दीजिए। हमारे अग्ररत्न अतुल सिंघल जी, अगर आप कुछ विचार रखना चाहते हो तो। अतुल जी नहीं, तो हमारे अब प्रधान जी की आज्ञा से मैं हमारे महामंत्री केएल गर्ग जी से अनुरोध करूंगा, प्लीज उनको अनम्यूट कीजिए, केएल गर्ग जी को। केएल गर्ग जी हर बार प्रोग्राम में आ रहे हैं, हर बार टाइम दे रहे हैं, और मेरे को काफी सपोर्ट उनका पूरा मिलता है। उनके सहयोग से, उनकी जो है गाइडेंस से हम ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न कर पा रहे हैं। प्रधान जी की तो पूरी प्रेरणा रहती है। बाकी जो है हमारे मुख्य संरक्षक घनश्याम जी और पूरी टीम, हमारे चेयरमैन कंट्रोल बोर्ड बाल मुकुंद जी, हमारे चेयरमैन ज्ञान जी, हमारे वाइस चेयरमैन प्रदीप भैया जी, हमारे वाइस चेयरमैन कंट्रोल बोर्ड मधु गोपाल जी, हमारे सभी चारों उपाध्यक्ष, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाजपत जी भी पिछले कार्यक्रम में थे। तो हम सबको, हमारे कोषाध्यक्ष सुरेश जी, नरेश जी, इन सबका पूर्ण सहयोग जो है उसके से हम काफी ये कार्यक्रम, ये सब चीजें कर रहे हैं। और आप सबसे भी अनुरोध करता हूँ ज्यादा से ज्यादा सहयोग हॉस्पिटल को दे, ताकि जो है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को भरपूर सेवा जो है दे पाए। माननीय श्री केएल गर्ग जी प्लीज। ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री सुरेंद्र गुप्ता जी, जनरल सेक्रेटरी श्री महेश अग्रवाल जी, तेजराम सिंघल जी, अन्य पदाधिकारी योगेश जी, और आज के जो मास्टर ऑफ द सेरेमनी है डॉक्टर सौरभ मोड़ा जी, और जितने भी ऑडियंस हैं जो सुन पा रहे हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी संख्या में आपने इस वेबिनार को ज्वाइन किया और सक्सेसफुल बनाया। मैं मानता हूं कि अवश्य ही डॉक्टर सौरभ मोड़ा के विचारों से आप
इनके सुझावों से आपने लाभ उठाया होगा और अवश्य लाभ उठाएंगे। डॉक्टर सौरभ मोडा अपने आप में एक जाना माना नाम है। एक दूसरा मैं ये कहूँ कि दिल्ली के गिने चुने जितने 3-4 डॉक्टर्स हैं जो नी रिप्लेसमेंट में जिनकी एक्सपर्टाइज है, डॉक्टर सौरभ मोडा उनमें से एक हैं। बहुत ही कुशल सर्जन हैं, अच्छा इलाज करते हैं। जितने भी ऑडियंस मेरी बात सुन रहे हैं, बहुत ही श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के द्वारा बहुत ही रीजनेबल रेट पे डॉक्टर सौरभ मोडा द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से इलाज किया जाता है। आप जितने भी अपने नियर डियर्स हैं, अपने जान पहचान के लोग हैं, उनको मोटिवेट करें, उनको कहें कि डॉक्टर सौरभ मोडा की सेवाओं का अवश्य लाभ उठाएं। मैं बार बार ये कहता हूं कि डॉक्टर सौरभ मोडा इतने ज्यादा कुशल हैं अपने कार्य में, इतने ज्यादा सफलता से इन्होंने ऑपरेशन किए हैं कि इनकी सेवाओं का बहुत से अनेकों लोगों ने लाभ उठाया है। शुरू में ही जैसे M.K. अग्रवाल जी ने बताया था कि हजारों की संख्या में इन्होंने नी रिप्लेसमेंट और ऑलमोस्ट 99% नहीं, मैं 100% ही कहूंगा इनकी सर्जरी है सक्सेसफुल है। तो निश्चित रूप से लाभ उठाएं। इंटरनेशनल हॉस्पिटल एक 500 बेड का हॉस्पिटल है। बहुत ही उचित दामों पे अच्छे डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, चाहे आप कार्डियोलॉजी में कहें, नी रिप्लेसमेंट में कहें, मेडिसिन में कहें। बहुत ही अच्छा तरीके से बहुत ही सुंदर इलाज किया, अच्छा बढ़िया इलाज किया जाता है। अभी पिछले कोरोना के टाइम में नवंबर में जब कोरोना की लहर थी तो करीब 1500 लोगों का बहुत ही सफलतापूर्वक मिनिमम डेथ रेट पे सभी पेशेंट डेथ ठीक होकर के हॉस्पिटल से गए हैं। तो मेरा बार बार आप सभी से यही निवेदन है कि अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल आपके नजदीक में है, रोहिणी के सेक्टर 22 में स्थित है। बहुत ही अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छा है, पैरामेडिकल स्टाफ की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। तो आप अवश्य ही इन सेवाओं का लाभ उठाएं। मैं आप सभी को, पदाधिकारियों को, डॉक्टर सौरभ मोडा को, अन्य जितने भी डॉक्टर्स मेरे को सुने उन सभी को, और जितने भी ऑडियंस आज की इस वेबिनार में जिन्होंने ज्वाइन किया है, बहुत अच्छी संख्या में आए हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई केएल गर्ग जी। बहुत ही बढ़िया संबोधन, बहुत ही गागर में सागर भरा, बहुत ही अच्छे संबोधन के साथ आज के इस कार्यक्रम को आपने समापन की ओर बढ़ाया। मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारे एक और पार्टिसिपेंट्स रहे मिस्टर अतुल सिंघल, वो मुखी साहब के स्पेशल एडवाइजर भी रहे, फॉर्मर गवर्नर साहब के, वो भी हमारे इस कार्यक्रम के अंदर जो है आज ज्वाइन किया है, तो उनका भी मैं वेलकम करना चाहूंगा। आज कल सुबह भी वो मेरे को मुलाकात उनसे हुई थी और वो हमारे हॉस्पिटल को सपोर्ट दे रहे हैं। जब भी कोई जो है किसी भी तरह का जो है किसी को जरूरत पड़ती है हमारे हॉस्पिटल की फैसिलिटीज की, तो वो उनको हमारा हॉस्पिटल में ही रिकमेंड करते हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल की संपूर्ण टीम, हमारे प्रधान सुरेंद्र गुप्ता जी और बाकी सभी टीम के सभी मेंबर, हमारे मुख्य संरक्षक घनश्याम जी समेत सभी की तरफ से आप सबका पुनः पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। हमारे इसी तरह से वेबिनार चलती रहेंगी। आप सबसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा उनको मैसेज को औरों से जोड़ करके और उनको सबको बेनिफिट दिलवाएं। कल के निशुल्क कैंप में सभी लोग जो भी आए सहयोग देना चाहें, जो भी अपना इसका फायदा लेना चाहें जरूर लें, और आपसे अनुरोध है कि वो मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैरिटेबल हॉस्पिटल की सुविधाओं का लाभ ले सकें। हमारे हॉस्पिटल की तरफ से, सभी टीम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने समय दिया, सहयोग दिया, और बहुत बहुत आप सबका पुनः पुनः धन्यवाद। कल के कैंप में जरूर फायदा उठाइए, आइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच ऑल। टेक्निकल टीम का ही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी। प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने समय दिया पूरा।